हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें और अगर हो सके तो अपनों में शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से मेरी वीडियो वायरल हो सकती है। तो इतना तो बनता ही है, अपने दोस्तों का इतना तो फर्ज होता ही है कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करने से कोई पैसा तो पड़ता नहीं और यह तो निस्वार्थ सेवा है। अगर हम लोग एक दूसरे के लिए इतना भी सहयोग ना कर सकें तो शायद दुनिया में पैसे से तो हर एक चीज़ होती है और पैसा खर्च करने में, भाई जिस मेहनत से पैसा कमाया जाता है तो अननेसेसरी में खर्च करने में तकलीफ भी होती है, पर यह तो निस्वार्थ सेवा है और जो दिल से करते हैं तो वह कर भी देते हैं और लोगों के वीडियो वायरल हो जाते हैं। तो चलिए, आप लोगों का कीमती समय बहुत ज़्यादा न लेते हुए हम सुनाने जा रहे हैं एक कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक सेठ रहा करते थे। वह सेठ बहुत धनवान थे, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। पर था क्या, उनका मन हमेशा अशांत रहता था। उनमें हमेशा पैसा कमाने की होड़ लगी रहती थी और कभी भी एक भी पैसा खर्च ना करने की जुगत सोचते रहते थे। एक बार की बात है, उस गांव में एक संत आए और संत से मिलने के लिए अक्सर लोग जाते थे और जा करके संत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करते थे। एक बार सेठ ने सोचा कि काश मैं भी संत के पास जा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। अब सेठ ने क्या किया, एक भारी भरकम थैला लिया और उसमें बहुत ढेर सारी असरफियां भर ली और ले जाकर के संत के सामने रख दी। और रखने के बाद संत महाराज से बोले कि महाराज जी, आप मुझको आशीर्वाद दीजिए। यह सुनते ही संत उन सेठ से कहने लगे कि मैं गरीबों को आशीर्वाद नहीं देता हूँ। इतना सुनते ही सेठ ने संत से कहा, महाराज जी, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यह सुन करके संत बोले कि जब तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी है ही नहीं, तब तुम्हें आशीर्वाद की क्या जरूरत है। यह सुनते ही सेठ कुछ नहीं बोला और फिर संत से पूछने लगा कि महाराज, आपने मुझको आशीर्वाद देने से क्यों मना कर रहे हैं और मेरे लिए यह क्यों बोल रहे हैं कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। तब संत महाराज कहने लगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वह दिखावा बहुत करते हैं और दिखावे के चक्कर में वह सोचते हैं कि मेरे बराबर और कोई नहीं है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे पास है, हमको उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही और ज़्यादा लालच करने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे सेठ का मन इतने लालची थे कि हमेशा अशांत रहता था, वह कुछ ना कुछ हमेशा सोचते रहते थे और दिखावे के लिए संत के पास ले जा करके भारी भरकम थैले में अशर्फियाँ रख दी और बदले में उनसे आशीर्वाद की कामना करने लगे। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।